मूवी शुरू होती है एक एयरपोर्ट से जहां एक ब्रॉडी नाम का पायलट अपनी बेटी डैनियल से वीडियो कॉल पर बात करता हुआ अपने प्लेन की तरफ जा रहा होता है। ब्रॉडी अपनी बेटी से कहता है कि वो अपना काम खत्म करके उससे मिलने आ रहा है। ये सुनकर डैनियला खुश हो जाती है। इसके बाद ब्रॉडी अपनी प्लेन के कॉकपिट में आता है और अपने को पायलट डेली से मिलता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते और बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद चीफ फ्लाइट अटेंडेंट बॉनी ब्रॉडी को कॉकपिट से बाहर बुलाती है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर ब्रॉडी को बताता है कि इस प्लेन में हम एक लुइस नाम के मर्डर को अपने साथ टोक्यो ले जाएंगे। इसके बाद ब्रॉडी अपने क्रू मेंबर से मिलने जाता है, जहां बॉनी उसे पैसेंजर्स की लिस्ट दिखाती है। इसके बाद एक एक कर पैसेंजर्स प्लेन में आने लगते हैं और सभी पैसेंजर्स के बैठने के बाद ब्रॉडी और डेले प्लेन को टेक ऑफ करा के उड़ाने लगते हैं। फिर डेले और ब्रॉडी एक दूसरे को अपने परिवार के बारे में बताते हैं। ब्रॉडी डेले को अपनी बेटी की फोटो दिखाकर बताता है कि इस दुनिया में हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है और बहुत ही जल्द हम दोनों मिलने वाले हैं। थोड़ी देर सफर करने के बाद मौसम बिगड़ने लगता है, जिससे ब्रॉडी परेशान होता है और सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने को बोलता है। फिर वो रेडियो के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि प्लेन का रेडियो काम नहीं कर रहा होता। तभी प्लेन पर बिजली गिरती है, जिससे प्लेन में झटका लगता है। फिर ब्रॉडी पैसेंजर्स को देखने पीछे जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं। वहाँ ब्रॉडी फ्लाइट अटेंडेंट से कहता है कि किसी को भी अपनी सीट से मत उठने देना। तभी एक बार फिर से प्लेन पर बिजली गिरती है और प्लेन हिलने लगता है, जिससे ब्रॉडी गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। फिर ब्रॉडी उठकर कॉकपिट में आता है और प्लेन को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन बिजली गिरने की वजह से प्लेन के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ प्लेन की सारी लाइट्स भी बंद हो जाती है। ब्रॉडी को पायलट डेले से कहता है कि बची हुई पावर खत्म होने से पहले हमें 10 मिनट में लैंडिंग करनी होगी। अब प्लेन बहुत तेजी से नीचे जाने लगता है, जिससे सभी पैसेंजर्स बहुत घबरा जाते हैं। लुइस के पुलिस ऑफिसर का मोबाइल गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर खड़ा हो जाता है। उसे ऐसा करने से रोकने के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट अपना सीट बेल्ट खोलकर उसकी तरफ बढ़ती है। तभी प्लेन में एक झटका लगता है और वो दोनों बहुत जोर से छत से टकराकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। ब्रॉडी देखता है कि वो एक आइलैंड के ऊपर उड़ रहे हैं। प्लेन की हालत खराब होने की वजह से ब्रॉडी इसी आइलैंड पर उतरने का फैसला करता है और बिल्कुल सेफली प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कर देता है। फिर वो सभी को प्लेन से नीचे उतरने को बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और इस प्लेन कंपनी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ कंपनी के मालिक टेरी हैम्पटन को पता चल जाता है कि प्लेन कहीं गायब हो चुका है, क्योंकि प्लेन से सभी कॉन्टेक्ट टूट चुके होते हैं और प्लेन रडार से भी गायब हो चुका होता है। दूसरी ओर बॉनी ब्रॉडी को बताती है कि लुइस के पुलिस ऑफिसर की मौत हो चुकी है। इस पर ब्रॉडी कहता है कि लुइस पर मर्डर के चार्जेस है और वो खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसे बाकी पैसेंजर से दूर रखना। वहीं सारे पैसेंजर्स परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ क्यों उतरे हैं। इसीलिए ब्रॉडी उन्हें बताता है कि प्लेन से बिजली टकराई थी, जिस कारण प्लेन की पावर खत्म हो चुकी है, इसीलिए हम मदद के लिए किसी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते और प्लेन ठंडा होने के बाद हम उसे ठीक करेंगे और आप सभी लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर प्लेन कंपनी का मालिक प्लेन को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है और उसे खोए हुए प्लेन को ढूंढने को कहता है। उधर ब्रॉडी प्लेन ठीक करने की कोशिश करता है। वो डेले को बताता है कि रेडियो जल गया है और प्लेन में जितनी पावर है उससे हम उसे स्टार्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें मदद बुलानी पड़ेगी। फिर डेले मैप देखता है और ब्रॉडी को बताता है कि ये जोलो आइलैंड है, यहाँ डाकुओं का कब्जा है, यहाँ ना ही पुलिस है ना ही कोई सरकार, और अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमें कोई गवर्नमेंट भी बचा नहीं पाएगी। फिर ब्रॉडी कहता है कि हमें जल्द से जल्द मदद बुलानी पड़ेगी ताकि हम सही सलामत यहाँ से निकल सके। फिर ब्रॉडी पैसेंजर्स के पास जाकर कहता है कि प्लेन को लैंड कराते समय उसने आइलैंड की दूसरी साइड पर एक बिल्डिंग देखी थी। उस बिल्डिंग में रेडियो जरूर होगा और वो वहां जाकर उस रेडियो से रेस्क्यू टीम को बुला लेगा और वो इस काम के लिए लुइस को अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद ब्रॉडी लुइस की हथकड़ी खोल देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डाकुओं का हेड दिखाया जाता है, जिसका नाम जम्मार होता है। जम्मार के पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि कुछ देर पहले इस आइलैंड पर कहीं एक बड़ा सा प्लेन उतरा है। ये सुनकर जम्मार उसे इनाम में कुछ पैसे देता है और अपनी टीम को उस प्लेन को ढूंढने को बोलता है। उधर ब्रॉडी और लुइस बातें करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर लुइस बातें करते करते चुप हो जाता है। ब्रॉडी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लुइस नहीं दिखता क्योंकि वो वहां से भाग जाता है। फिर ब्रॉडी उसके बिना ही आगे बढ़ने लगता है। वहीं प्लेन कंपनी के हेडक्वार्टर में रेस्क्यू एक्सपर्ट एक प्राइवेट लाइफगार्ड टीम के लीडर शेलबैक को कॉल करता है और कहता है तुम लोग तैयार रहना, जैसे ही प्लेन की लोकेशन पता चलेगी तुम लोगों को तुरंत ही वहां पहुंचना पड़ेगा। उधर ब्रॉडी भी एक खाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां उसे एक बंद पड़ा रेडियो मिलता है। वो किसी तरह उसे ठीक करता है और अपनी कंपनी की हेल्पलाइन को फोन लगाता है, पर वो उसकी बात नहीं समझ पाते और फोन कट जाता है। फिर ब्रॉडी अपनी बेटी डेनियला को कॉल करके उसको अपनी लोकेशन बताता है और कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी कंपनी के सीनियर्स को दे देना। तभी एक आदमी पीछे से ब्रॉडी पर हमला करता है, पर ब्रॉडी मार मारकर उस आदमी को बेहोश कर देता है। फिर ब्रॉडी को महसूस होता है कि कोई अंदर आ रहा है, तो वो एक टेबल के पीछे छुप जाता है, पर वहाँ और कोई नहीं बल्कि लुइस आता है और अब उसके पास गन्स भी होती है। ये गन्स उसने कुछ गुंडों को मारकर उनसे ली थी। लुइस समझ जाता है कि ब्रॉडी आसपास ही है, इसीलिए वो उसे बाहर आने को बोलता है और उसे एक गन देकर कहता है कि इसके बिना हम यहाँ पर सेफ नहीं रह सकते। इसके बाद दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, जहाँ उन्हें एक वीडियो कैमरा मिलता है। तो वो दोनों उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है आइलैंड के डाकू यहाँ आने वाले लोगों को बंदी बनाकर उनका वीडियो बनाते हैं और उन्हें छोड़ने के बदले उनके परिवार से पैसे मांगते हैं।
अब वो दोनों समझ जाते हैं कि प्लेन के सभी लोग खतरे में हैं, इसीलिए वो दोनों जल्दी से बाहर आकर वहां खड़ी एक गाड़ी में बैठकर अपनी प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर प्लेन के सभी लोग प्लेन के पास बैठकर ब्रॉडी के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि ब्रॉडी मदद लेकर वापस आ गया, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये ब्रॉडी नहीं बल्कि डाकुओं की गैंग होती है। वो लोग गाड़ी से उतरकर हवा में गोलियां चलाते हुए इन लोगों के पास आते हैं। लुइस और ब्रॉडी भी गोलियों की आवाज सुन लेते हैं और वो दोनों जंगल में गाड़ी रोककर झाड़ियों के पीछे से डाकुओं का आतंक देखने लगते हैं। डाकुओं का एक आदमी को पायलट डेले से पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है, तो फ्लाइट अटेंडेंट बॉनी जल्दी से उन्हें पैसेंजर्स की लिस्ट दे देती है। फिर वो डाकू डेले से पूछता है, तुम्हारा कप्तान ब्रॉडी कहाँ है? इस पर डेले कहता है वो हेल्प ढूंढने गया है पर अभी तक वापस नहीं आया। तभी एक लेडी पैसेंजर वहां से भागने की कोशिश करती है, जो डाकू उसे गोली मार देता है। ये देखकर ब्रॉडी उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर लुइस उसे रोक लेता है। अब डाकू सभी लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए बस में बिठाते हैं। डाकुओं का लीडर जमार अपने 2 आदमियों को प्लेन से सभी कीमती सामान लेने को बोलता है और पैसेंजर्स के साथ वहां से चला जाता है। फिर ब्रॉडी लुइस पर चिल्लाता है कि तुमने मुझे पैसेंजर्स को बचाने क्यों नहीं दिया। इस पर लुइस कहता है कि उनकी पूरी गैंग थी और हम सिर्फ 2 हम चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते। इसके बाद वो दोनों जाकर उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से कीमती सामान निकाल रहे होते हैं। ब्रॉडी गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि तुम्हारा सरदार मेरे पैसेंजर्स को कहाँ लेकर गया, तो वो गुंडे बताते हैं कि वो उन्हें एक बंद पड़ी फैक्ट्री में लेके गया होगा। फिर लुइस उन दोनों गुंडों को मार देता है। वहीं प्लेन कंपनी के हेडक्वार्टर में रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रॉडी की बेटी से प्लेन के बारे में पता चल जाता है, तो वो एक प्राइवेट लाइफगार्ड की टीम को ब्रॉडी और पैसेंजर्स की हेल्प के लिए उस आइलैंड पर भेज देता है और प्लेन कंपनी के मालिक को वहां एक रेस्क्यू टीम भेजने को कहता है। उधर ब्रॉडी अपनी शर्ट पर फैक्ट्री की लोकेशन लिखकर उसे अपने आई कार्ड के साथ प्लेन के कॉकपिट में टांग देता है। फिर वो लुइस के साथ मरे हुए गुंडों की जीप लेकर फैक्ट्री की तरफ चला जाता है। फैक्ट्री में डाकुओं के लीडर जम्मार का भाई उन सभी लोगों की वीडियो बनाकर उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है। उधर प्राइवेट लाइफगार्ड की टीम प्लेन के पास पहुंच जाती है, जहां उन्हें प्लेन में ब्रॉडी का शर्ट पर लिखा हुआ मैसेज मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि डाकू सभी को बंदी बनाकर अपने साथ एक बंद पड़ी फैक्ट्री में लेकर गए हैं। वहीं दूसरी ओर लुइस और ब्रॉडी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और चुपके से गुंडों को मारते हुए उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां सभी पैसेंजर्स कैद होते हैं। ब्रॉडी एक मरे हुए गुंडे की जेब से चाबी निकालकर कमरे का लॉक खोलता है और सभी से कहता है कि हमें जल्दी से प्लेन के पास पहुंचना है, क्योंकि वहां हमें बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आने वाली है। फिर वो सभी पैसेंजर्स को वहां खड़ी एक बस में बिठा देता है। तब लुइस आकर ब्रॉडी से कहता है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर रास्ते पर बहुत सारे गुंडे खड़े हैं। इस पर ब्रॉडी लुइस से कहता है, मैं जाकर गुंडों का ध्यान भटकाऊंगा, उतनी देर में तुम सभी को लेकर यहाँ से निकल जाना। इसके बाद ब्रॉडी जाकर डाकुओं के सरदार जम्मार से बात करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे लोगों को छोड़ दो, क्योंकि मैंने यहाँ एक आर्मी बुलवा ली है और वो बहुत जल्दी यहाँ आकर तुम सब लोगों को मार देंगे। इस पर जम्मार कहता है, ये आइलैंड मेरा है, मैं बिना पैसे लिए किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जम्मार का भाई ब्रॉडी को गोली मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ प्राइवेट लाइफगार्ड टीम आ जाती है और वो डाकुओं पर हमला कर देती है, जिसमें बहुत सारे गुंडे मारे जाते हैं। फिर वो लाइफगार्ड ब्रॉडी को बस में बिठाकर सबके साथ प्लेन की तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जम्मार देखता है कि गुंडों के साथ उसका भाई भी मारा गया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गैंग से कहता है, हम उन सब लोगों को मार देंगे। उधर बस में ब्रॉडी प्राइवेट लाइफगार्ड टीम के लीडर शेलबैग से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और रेस्क्यू टीम कहाँ है। इस पर शेलबैग ब्रॉडी को बताता है कि हम एक छोटी सी लाइफगार्ड टीम है और रेस्क्यू टीम 24 घंटे बाद आएगी। ये सुनकर ब्रॉडी की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि 24 घंटे में डाकू उन सब लोगों को मार देंगे। ब्रॉडी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर ब्रॉडी अपने लोगों के साथ प्लेन के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपने पैसेंजर से कहता है कि हमें फौरन ही यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग मारे जाएंगे, क्योंकि रेस्क्यू टीम को आने में 24 घंटे लगेंगे। साथ ही साथ वो पैसेंजर्स को बताता है कि प्लेन की पावर वापस आ चुकी है, हम यहाँ से उड़कर निकल सकते हैं। इसके बाद ब्रॉडी सभी को प्लेन में बैठने को कहता है और प्लेन रिपेयर करने लगता है। तभी वहाँ डाकुओं की गैंग आ जाती है और वो इन लोगों पर हमला करने लगते हैं, तो लाइफगार्ड टीम भी डाकुओं पर हमला कर देती है और दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगती है। इसी गोलीबारी के बीच में ब्रॉडी लाइफगार्ड टीम के लीडर से कहता है कि मैं 2 मिनट में प्लेन चालू कर लूंगा और जैसे ही मैं प्लेन घुमाऊंगा तुम भी अपनी टीम के साथ प्लेन में चढ़ जाना। तभी लुइस ब्रॉडी के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। फिर ब्रॉडी गोलियों से बचता हुआ प्लेन में चढ़ जाता है और को पायलट डेले के साथ प्लेन को स्टार्ट करता है। उधर लुइस की गोलियां खत्म हो जाती है, तो वो गोलियों के लिए लाइफगार्ड का बैग चेक करता है, जिसमें उसे बहुत सारे पैसे दिखते हैं। फिर वो दूसरा बैग खोलता है जिसमें उसे गोलियां मिल जाती है और वो गोलियां लेकर दोबारा गुंडों पर हमला करने लगता है। अब ब्रॉडी प्लेन को घुमा लेता है, तो सभी लाइफगार्ड प्लेन में चढ़ जाते हैं, पर लुइस नहीं चढ़ता। वो पैसों वाला बैग लेकर जंगल की तरफ भागने लगता है। ब्रॉडी लाइफगार्ड के रेडियो से प्लेन कंपनी के हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करता है और प्लेन कंपनी के मालिक से कहता है कि मैं प्लेन टेक ऑफ कर रहा हूँ, पर प्लेन का नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे जल्दी से सबसे पास वाली लैंडिंग की जगह बताओ। और फिर वो प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए चलाने लगता है। तभी डाकुओं का लीडर जम्मार प्लेन के सामने आ जाता है और वो रॉकेट लॉन्चर से प्लेन को उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन लुइस उसे देख लेता है और उसे गोली मार देता है। ये देखकर ब्रॉडी बहुत खुश होता है। इसके बाद ब्रॉडी प्लेन को उड़ाकर आइलैंड से दूर ले जाता है। प्लेन कंपनी का मालिक ब्रॉडी को पास वाले एयरपोर्ट की लोकेशन बताता है, तो ब्रॉडी प्लेन को उस एयरपोर्ट की तरफ मोड़ता है, लेकिन प्लेन का राइट साइड वाला इंजन खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी ब्रॉडी किसी तरह प्लेन को सेफली रनवे पर लैंड करा देता है। प्लेन की सेफ लैंडिंग देख के प्लेन कंपनी के हेडक्वार्टर में सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ब्रॉडी कॉकपिट से बाहर आता है, तो सभी पैसेंजर्स ब्रॉडी के लिए तालियां बजाते हैं और ब्रॉडी को थैंक यू बोलकर प्लेन से नीचे उतर जाते हैं।
सभी के प्लेन से नीचे उतरने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट बॉनी ब्रॉडी को हक करती है और सबकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलकर प्लेन से नीचे उतर जाती है। कुछ देर बाद ब्रॉडी भी प्लेन से बाहर आता है और प्लेन की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी को कॉल करता है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।